प्लाटून कमांडर ज्योति, माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री हरविंदर कल्याण जी, अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा को परेड निरीक्षण के लिए आमंत्रित करते हुए हरियाणा पुलिस की महिला टुकड़ी जिसकी प्लाटून कमांडर रहेंगी ASI मनीषा। हरियाणा पुलिस की पुरुष टुकड़ी जिसका नेतृत्व करेंगे प्लाटून कमांडर PSI विकास वाकी। हरियाणा होमगार्ड्स जिसका नेतृत्व प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार करेंगे। NCC गर्ल्स स्नेहा गोस्वामी की प्लाटून कमांडर रहेंगे। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं, जिनकी बदौलत ही आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र व गणराज्य देश कहलाता है। आज हम संविधान में दिए गए जिन हकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वे डॉक्टर अंबेडकर जी की ही देन है। वोट देने का जो अधिकार आज देश में किसी अमीर को है, वे अधिकार एक गरीब व्यक्ति को भी है। हमारे संविधान में समाज के कमजोर वर्गों, पिछड़े लोगों और अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए जो व्यवस्थाएं की है, वे भी बाबा साहब की देन है। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां सभी लोग खुश हों, सभी को इंसाफ मिले और सभी को बराबर के हक मिले। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारा देश भारत के संविधान का 76वां गणतंत्र समारोह हम मना रहे हैं। पूरे देश में हमारा संविधान हमारा अभियान यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ सहित सभी जिला मुख्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों में सामूहिक संविधान प्रस्तावना वाचन का आयोजन किया गया। पवित्र संविधान के प्रति सरकार की सच्ची आस्था व निष्ठा को यह दर्शाता है। यह युवा पीढ़ी को संविधान की मूल भावना से अवगत करवाने की एक अनूठी पहल है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आजादी के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर की गई है। आज का यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव,
चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम बनकर ना रहें और स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का निर्वहन कर सकें। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं और यही कारण है कि देश की सशस्त्र सेनाओं में हर 10वां सिपाही हरियाणा से है। आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 क्रियान्वित करके अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया गया है। भाई और बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है। आज हरियाणा की जनता व सरकार के बीच में सीधा संपर्क है। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए आईटी का बड़े पैमाने पर सफल प्रयोग किया है। आज हर सरकारी योजना के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग विधवा व दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ, किसानों को उनकी फसल का भुगतान कंप्यूटर की एक क्लिक से सीधे पात्र व्यक्ति के खाते में जाता है। सराय काले खां से करनाल तक आरआरटीएस रेल लाइन भी स्थापित की जा रही है। इन सब परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश की जनता को बहुत लाभ होगा। आज हरियाणा में निवेशकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां निर्धारित अवधि में देना सुनिश्चित किया गया है। इसीलिए आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। हरियाणा राज्य के बस बेड़े में अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2024 तक 753 पुरानी बसों को तब्दील करते हुए नई स्टैंडर्ड बसें शामिल की गई है। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे हिंसा और भेदभाव मुक्त वातावरण में विकास प्रक्रिया में बराबरी का योगदान देते हुए शांत से रह सकें तथा बच्चों की अच्छी देखभाल के साथ उनको एक सुरक्षित वातावरण दे सकें। प्रदेश में गिरते लिंगानुपात रोकने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 22 जनवरी 2015 को हमारी इसी पानीपत की धरती से, इसी ऐतिहासिक धरा से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सरकार के प्रयासों से अब 10 वर्षों बाद प्रदेश का लिंग अनुपात 861 से बढ़कर 910 पहुंच चुका है। इसमें और सुधार और संजीदगी से प्रयास किए जा रहे हैं। भाई और बहनों, हम सबको यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना होगा। हम मिलकर भारत देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। हम सब मिलकर सशक्त भारत, विकसित भारत का निर्माण करेंगे। सभी नागरिकों को संविधान के प्रति सजग करेंगे और सबको समान रूप से जीने का अवसर प्रदान करेंगे। अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए राष्ट्र स्वाभिमान के मौके पर हम सभी देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लें ताकि हमारा भारत एक बार फिर वही भारत बन सके जिसके गौरव और वैभव की हम कहानियां सुनते आए हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।